हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन कोड। आज के इस वीडियो में हम मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम इफ्स, मैक्सिमम इफ जैसे फंक्शन पर बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने इन सारे फंक्शन के डिस्क्रिप्शन को लिख रखा है। हो सके तो इसे आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लें या फिर इसे आप इसके एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन के सिंटेक्स क्या हैं, इन सभी को जानना ज़रूरी है। तो हम नॉर्मल तरीके से, और इसके सिंटेक्स क्या है, तो लगभग कुछ लोग तो नॉर्मल तरीके जानते ही होंगे। मैं एक बार यूज़ करके इसको दिखाता हूँ, इक्वल साइन और मिन फंक्शन, ठीक है। और इसका सिंटेक्स क्या कह रहा है कि नंबर 1 नंबर 2 आप लो, ठीक है। अगर यहाँ पर नंबर 1 में ये ले लेता हूँ और नंबर 2 में मैं 66 ले लेता हूँ, तो इंटर करने के बाद ये मुझे 43 वैल्यू देता है। यानी कि ये कंपेयर कर लेता है कि 66 और 43 ये लोएस्ट वैल्यू को प्रेजेंट करता है मिनिमम फंक्शन, तो लोएस्ट वैल्यू क्या है वो 43 है। और इसी तरह अगर हम मैक्स में यूज़ करते हैं, तो अगर मैक्स में मैंने यूज़ किया, ये ले लिया और इसे ले लिया, ठीक है। तो ये कंपेयर कर लिया कि ये दो अलग अलग नंबर में कौन सा वैल्यू हाईएस्ट है, जो मैक्स है। तो 66 हमारा मैक्स वैल्यू है। कि अगर हमारे पास काफ़ी डेटा हो, काफ़ी बड़ी डेटा हो, तो उसके अंदर हम एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम रेंज सेलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन। अगर रेंज सेलेक्ट करके हम इंटर करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी रेंज के अंदर से ये मिनिमम वैल्यू आपको देता है। और उसी तरह अगर हम इसमें यूज़ करते हैं मैक्स में, कि इक्वल मैक्स और टैब में लेता हूँ और पूरा रेंज में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन और इंटर करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे रेंज के अंदर से इसने भी मैक्सिमम वैल्यू 100 निकाल कर दिया है, ठीक है। ये तो रहा मेरा नॉर्मल तरीका। यहाँ पर मैंने कुछ स्टूडेंट्स के मार्कशीट का डेटा ले रखा है। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो नेम राज है, उसका मिनिमम जो वैल्यू है, मिनिमम नंबर जो है पूरे मार्क्स के अंदर से, किस मार्क्स में सबसे ज़्यादा कम नंबर आया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर दिखे। सारे स्टूडेंट के सबसे लोएस्ट वैल्यू कितने नंबर है, तो वो मुझे यहाँ पर दिखे। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि नॉर्मल तरीका हम पहले यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉर्मल तरीके से एडवांस लेवल पर हम जाएंगे। तो मिनिमम टैब, अब ये क्या कहता है कि नंबर 1 नंबर 2, अगर हम इस तरह से अगर करते हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 और नंबर 5, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं, ठीक है, आगे तक। लेकिन ये मेरा तरीका जो है वो हर जगह काम नहीं आएगा, क्योंकि इसे करने में हमें काफ़ी समय लगता है, काफ़ी टाइम हमें लगेगा करने के लिए। तो एक्सेल के अंदर मेरे पास काफ़ी डेटा है और मुझे चाहिए कि फटाफट मैं उस डेटा में से मिनिमम वैल्यू निकाल लूँ, तो इस तरह से मैं नहीं निकाल सकता। इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल जो है, अगर हम इस तरह से कर लेते हैं, एक और तरीका है कि इस तरह से हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, राज वाला। राज का जो है रेंज जो है, मैं टोटल उसका जितना भी सब्जेक्ट है उस सारे को सेलेक्ट मैंने कर लिया है रेंज को, और उसके बाद मैं इसे एंटर करता हूँ। तो इस तरीके से भी उसका वैल्यू आ जाता है। लेकिन एक और इसका एडवांस लेवल का तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, कि इक्वल साइन में करूँगा मिनिमम, और टैब और इफ फंक्शन इसमें मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। और मैं एक लॉजिक लगाता हूँ कि जो यहाँ पर जितने स्टूडेंट का नेम है उसे मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इक्वल देता हूँ साइन, और यहाँ पर राज, ठीक है। और जिनके अंदर से टोटल डेटा जिसमें से मुझे मिनिमम वैल्यू निकालने हैं, उसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। और फिर उसके बाद ये मुझसे बोलता है, यहाँ पर सिंटेक्स आप देखेंगे इसका, इफ़ का, तो वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर फॉल्स हो तो मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं फॉल्स होता हूँ, इसे भैया आप ब्लैंक कर दो, ठीक है। और एक और ब्रैकेट में डालूंगा और कंट्रोल शिफ्ट इंटर करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एरे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एरे यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से भी मेरा वैल्यू वही आता है। लेकिन इसे अगर मैं एक शिफ्ट एरो डाउन क्लिक करके कंट्रोल डी क्लिक करता हूँ, तो टोटल जो भी है स्टूडेंट का, वो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आ गया,
इसी तरह अगर हम मैक्स में काम करते हैं कि मैक्स यूज़ कर लेते हैं, टैब लेते हैं, इफ़ टैब, और उसी तरह हम रेंज इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इक्वल का साइन देने के बाद राज को ले लिए, ठीक है। और फिर उसी तरह मैंने जिसमें से मुझे मिनिमम वैल्यू निकाले हैं टोटल रेंज, वो मैं सिलेक्ट कर लिया और ब्लैंक रहने दो, फॉल्स हो तो, और इस तरह से, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो राज का सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है 81 है टोटल ऑफ सब्जेक्ट के अंदर, और उसके बाद शिफ्ट एरो डाउन और कंट्रोल डी। इस तरह से आप शॉर्टकट की और मैक्स और इफ फंक्शन को यूज करके काफ़ी जल्दी ही आप किसी भी डेटा के अंदर से मिनिमम और मैक्सिमम किसी क्राइटेरिया के थ्रू आप निकाल सकते हैं। अगर क्राइटेरिया के थ्रू निकालना है तो इफ फंक्शन का यूज करें, और अगर क्राइटेरिया के थ्रू नहीं निकालना है तो आप मैक्स फंक्शन ही यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम यूज़ करते हैं यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग तरीका होगा। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। मैं इक्वल का साइन अगर मैं डालता हूँ तो मिनिमम अगर इस तरह से कर लेता हूँ और टैब और सिलेक्ट करता हूँ ये रेंज, ठीक है, और इंटर करता हूँ, तो आप यहाँ देखोगे कि सबसे लोएस्ट वैल्यू मिनिमम के थ्रू जो फाइंड किया गया वो 0 है इस पूरे रेंज के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि 0 ना आए। तो मैं चाहता हूँ कि 0 के ऊपर वाले नंबर जैसे 1 2 हो, लोएस्ट ही है लेकिन बट 1 to 0 मुझे इग्नोर करना है इसमें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करूँगा कि यहाँ पर इक्वल मीन डालता हूँ, ठीक है, टैब और इफ फंक्शन। अब यहाँ पर लॉजिक मुझे बिल्ड करने हैं कि आप क्या करो कि इसके अंदर का जो रेंज है, ठीक है, वो ग्रेटर देन लेस देन 0, ठीक है, और ऐसा हो। अगर वैल्यू ट्रू हो तो क्या होना है, अगर ट्रू हो तो वो इस रेंज को सिलेक्ट कर लो, अगर फॉल्स हो तो इसे ब्लैंक कर लो, ठीक है, इस तरह से, और कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसने 0 को शो नहीं किया, और 0 के ऊपर वाले जो भी नंबर थे, इस पूरे रेंज में 2 सबसे मिनिमम वैल्यू था, लेकिन अगर 1 भी रहता तो वो 1 शो करता। तो इस तरह से मैं नहीं चाह रहा था कि 0 को शो करे, तो मैं इफ फंक्शन के साथ इस ग्रेटर देन लेस देन 0 को यूज़ करके यहाँ पर मिनिमम वैल्यू लाया है। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू लाने हैं तो मुझे इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टैब और यहाँ से मैं पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया और इंटर, बस मैक्सिमम वैल्यू आ गया 43। लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए मिनिमम वैल्यू ए की, यहाँ पर जो नेम है ए, और उसकी मिनिमम वैल्यू मुझे यहाँ पर चाहिए इसके अंदर से। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ए है और यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर ए की 30 वैल्यू अमाउंट है और यहाँ पर ए की 21 है, यहाँ पर 21 है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है ए की वो क्या होनी चाहिए, वो जो भी हो यहाँ पर मुझे वो दिखे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मिनिमम फंक्शन टैब और इफ फंक्शन लगाऊंगा, क्योंकि मुझे क्राइटेरिया के थ्रू यूज़ करने हैं, तो मैं इफ फंक्शन को यूज़ करूँगा। इफ और लॉजिक मैंने क्या लगाया कि ये ले लो क्राइटेरिया रेंज और इक्वल, ये जो मैंने नाम ए का मुझे टोटल मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं ए ले लिया, और फिर टोटल ऑफ अमाउंट का रेंज मैंने सिलेक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद फॉल्स में ब्लैंक कर दो और इस तरह से, ठीक है, और मैं कंट्रोल शिफ्ट इंटर करता हूँ। तो ये क्या, ये जो भी वैल्यू आया है ये क्या सही है? हाँ सही है। मिनिमम वैल्यू के थ्रू ये वैल्यू 0 सबसे लोएस्ट वैल्यू है, बट मुझे 0 नहीं चाहिए। इसके लिए मैं फिर उसी तरह से यूज़ करूँगा कि इसके अंदर मैं डबल लॉजिक लगाऊंगा। अब यहाँ पर हम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे मिनिमम के अंदर, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इक्वल मीन फंक्शन टैब इफ टैब, और लॉजिक हम यहाँ पर 2 अलग अलग लॉजिक यूज़ करेंगे। ये हो गया क्लोज ब्रैकेट और स्टार, और ये हो गया फिर ग्रेटर देन लेस देन 0, ठीक है, और क्लोज करेंगे, और यहाँ पर हम और ब्रैकेट देते हैं और यहाँ पर, ठीक, और उसके बाद हम इसे वैल्यू इफ ट्रू हो तो ये वैल्यू लिया जाए, ठीक है, अगर फॉल्स हो तो इसे ब्लैंक रहने दिया जाए, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 वैल्यू जो थी मिनिमम उसे छोड़कर ऊपर वाली वैल्यू जो है वहाँ यहाँ पर मिनिमम में शो हुआ है, ठीक है, और इसी तरह शिफ्ट एरो डाउन और कंट्रोल डी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ABCD जितने सारे नाम थे इन सभी के मिनिमम वैल्यू जो है यहाँ पर आ गए हैं, और मैक्सिमम वैल्यू पे में हम क्या करेंगे कि इक्वल मैक्स और इफ फंक्शन
यूज करेंगे और ये ले लेंगे क्राइटेरिया और इक्वल होने चाहिए ए, और इसमें हम क्या करेंगे कि लॉज वैल्यू अगर ट्रू हो तो ये रेंज लिया जाए अमाउंट की, अमाउंट वाला मैं रेंज ले लेता हूँ, ठीक है। अगर फॉल्स हो तो उसे ब्लैंक कर दिया जाए इस तरह से, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, और यहाँ पर आप देखेंगे कि वैल्यू 30 आ गया, ए की सबसे हाईएस्ट वैल्यू, कंट्रोल डी, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे के सारे जितने भी नाम थे उनके सारे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर आपको दिखेंगे। इसी तरह मैं एक और फंक्शन यूज़ करूँगा जो कि मिनिमम इफ्स और मैक्सिमम इफ्स है, और अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कि मिनिमम इफ्स टैब, इसका सिंटेक्स क्या है कि मिनिमम रेंज क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया रेंज 2, तो मिनिमम रेंज जो है जिसमें से मुझे सिलेक्ट करने हैं वो रेंज में इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है। और क्राइटेरिया रेंज मेरा ये है, जैसे कि मैंने अलग अलग मिनिमम और इफ फंक्शन को अलग अलग मैंने यूज़ किया था, तो उस समय भी मैंने क्राइटेरिया रेंज लिया था, और इसमें इफ फंक्शन मिनिमम इफ्स फंक्शन के अंदर ये इस तरह से मैं ले रहा हूँ क्राइटेरिया रेंज, और अब मुझे बोलता है कि क्राइटेरिया रेंज आप लो, ठीक है। अब मैं इसे एंटर करता हूँ तो आप देखो कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो है 4 आ गया है। इस तरीके से भी आप मिनिमम इफ्स फंक्शन का यूज़ करके आप कर सकते हैं। कंट्रोल डी मैंने किया तो यहाँ पर टोटल ऑफ मिनिमम वैल्यू सारे जितने भी नाम थे उनके मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आ गया, और मैक्सिमम वैल्यू जो चाहिए तो इक्वल मैक्स इफ टैब, और मैक्सिमम रेंज जो है जहाँ से मुझे लाने हैं मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम वैल्यू, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हम लेंगे यहाँ से, और क्राइटेरिया हमारे यहाँ हो गया, ठीक है। आप इसके अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका बहुत बड़ा डेटा हो और उसमें मल्टीपल क्राइटेरिया हो तो आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं मैक्स इफ। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो आप देखो कि मैक्सिमम वैल्यू जो है इस क्राइटेरिया रेंज का मैक्सिमम वैल्यू जो है 32 है, और इसी तरह मैं शिफ्ट एरो डाउन और कंट्रोल डी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका वैल्यू जो है मैक्स का टोटल ऑफ जितने भी नाम थे यहाँ पर उन सभी का मैक्सिमम वैल्यू मैक्स इफ्स के थ्रू आ गया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।